हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। दैट इज अ पार्ट 3 ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। पार्ट 2 वाज कंप्लीटेड एंड दैट इज चैप्टर 6 ऑफ क्लास 9। टुडे वी विल स्टार्ट द एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइन्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, आज का टॉपिक है एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइन्स। ओके स्टूडेंट्स, मींस एक ट्रांसवर्सल लाइन किस तरीके से दो पैरेलल लाइंस पे एंगल बनाती है, हम इस चीज की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, द ट्रांसवर्सल लाइन इज L and L is a transversal and the parallel lines are M and N and it makes angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 and 8. It makes 8 angles with the two parallel lines. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो here L is transversal on M is parallel to N. L एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि M और N पे, और इस तरीके से ये 8 एंगल फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक करके आपको सारे एंगल्स की एक बार स्टडी करेंगे हम कि ये लाइन कौन कौन से एंगल बनाती है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे एंगल 1 और एंगल 4, इस तरीके के एंगल जो कैंची एंगल बनते हैं, इस तरीके से क्रॉस एंगल्स जो बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरीके से देखिए, ये एंगल भी बन रहा है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8, एंगल 6, एंगल 7, ये सब कैंची एंगल बन रहे हैं, कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, उसके बाद एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, सॉरी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। इन सबको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। द शॉर्ट इज VOA। उसके बाद हमारा एक बात ये कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड चीज पे आते हैं। एक एंगल की बात कंप्लीट हो गई, अब हम आते हैं सेकंड एंगल पे। सेकंड एंगल देखिए सारे बच्चे, अब की बार ये एंगल 1 और ये 5 आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल एक जैसे हैं। ये भी एक तरीके से बैठा हुआ है, ये भी एक तरीके से बैठा हुआ है, और ये आपका एंगल जो है वो लटका हुआ है, और ये भी कुछ लटका हुआ है। तो बैठे हुए के बराबर, लटके हुए के बराबर। ऐसी सेम कंडीशन आप यहाँ पर भी देख सकते हो। 2 और 6 की वही कंडीशन है, जैसे ये बैठे हुए हो यहाँ पर, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। और ऐसे 4 और 8 की वही कंडीशन है, जैसे यहाँ पर लटका हुआ है, ये भी यहाँ पर लटका हुआ है। तो ऐसे एंगल्स जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं उन्हें बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए बच्चों, ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइक एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, उसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 is equal to angle 8. These are corresponding ये सब हमारे होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। थर्ड बात पे आते हैं हम, तीसरी बात पर आते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे वर्टिकली अपोजिट डन, करस्पॉन्डिंग एंगल डन। उसके बाद कुछ नया स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो ये एंगल और ये एंगल 3 और 5 ये दोनों मिलके होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स, और इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। दो पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। लाइक दिस, एंगल 3 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे ये दोनों का सम 180 होता है, ऐसे इन दोनों का सम भी 180 होता है। तो देखिए, एंगल 4 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180। उसके बाद 1 + 7 is equal to 180, and the last one is angle 2 plus angle 8 is equal to 180 डिग्री। ये ऊपर वाले होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स। और इन्हें बोलते हैं को एक्सटीरियर एंगल्स। इस तरीके से हमारी
को इंटीरियर एंगल्स की भी स्टडी हो गई और को एक्सटीरियर एंगल्स की भी स्टडी हो गई। आगे हम पढ़ते हैं दूसरे एंगल्स। देखिए मैं एक बार फिर से लीनियर पेयर की स्टडी कर रहा हूँ। फोर्थ थिंग इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं? जब एक लाइन पे बने हुए दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर पेयर। यहाँ पे बहुत सारे लीनियर पेयर्स हैं, आप देखिए 1 2 लीनियर पेयर, 1 3 लीनियर पेयर, 3 4 लीनियर पेयर, 4 2 लीनियर पेयर, ऐसी 5 6 लीनियर पेयर, 5 7 लीनियर पेयर, 7 8 6 7, ऑल दीज आर द लीनियर पेयर। तो मैं कोई भी दो लीनियर पेयर्स लिख दे रहा हूँ, जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसके बाद आप ये ले सकते हो 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज ऑल्सो अ लीनियर पेयर। इस तरीके से मैंने आपको काफी सारे एंगल बना दिए, और एक और एंगल रह गया है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, तो देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स में सबसे पहले एंगल 3 और एंगल 6। एंगल 3 दिखाई दे रहा है आपको, ये और ये जो कैंची एंगल होते हैं, जैसे एक लाइन है उसकी एक एंगल इधर एक एंगल इधर, इस तरीके के एंगल होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं वो होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जो बाहर की तरफ होते हैं वो होते हैं हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद बारी आती है एंगल 1 इज इक्वल टू 8, एंगल 2 इज इक्वल टू 7, दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। लगभग मैंने सारे एंगल्स आपके लिए कंप्लीट कर दिए। अगर कोई रह गया है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। 1 2 3 मैंने सारे एंगल्स आपके लिए कंप्लीट कर दिए हैं, और कोई एंगल नहीं है। देखिए वर्टिकल अपोजिट कंप्लीट, करस्पॉन्डिंग एंगल कंप्लीट, ऑल्टरनेट एंगल कंप्लीट, लीनियर पेयर कंप्लीट, एंड द लास्ट थिंग इज co-interior angles are also completed. That is the study of the angle made by transversal on two parallel lines. इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। सारे बच्चे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। जो भी बच्चे नीडी बच्चे हैं, जो बच्चे वीडियोस देखना चाहते हैं और स्कूल्स में और सिटीज़ में, उनको भी वीडियोस शेयर करते रहिए, जिससे कि बच्चे और भी देखें और बच्चों को भी समझ में आए सारे कॉन्सेप्ट। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। द न्यू टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी। सारे बच्चे देखें। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब एंगल के सम की एक प्रॉपर्टी। ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल के लिए है, और मैं इस प्रॉपर्टी में ये शो करना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मीन्स सबसे पहले हम लिखेंगे इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है इसका बच्चों? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। फिर उसके बाद सबसे पहले हम एक अच्छा सा ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर। द ट्रायंगल इज ABC। उसके बाद लेट इट इज एंगल 1, इट इज एंगल 2 एंड इट इज एंगल 3। मीन्स हमें ये शो करना है कि 1 + 2 + 3 तीनों का सम 180 डिग्री होता है। उसके बाद जब हम स्टेटमेंट है, हम थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें गिवन। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन। और गिवन में हमें दे रखा है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मींस ए ट्रायंगल ABC इज गिवन। या फिर ये बोल सकते हैं हम ABC
इज अ ट्राइंगल। इस थ्योरम में हमें कुछ भी नहीं दिया, बस हम गिवन इस बात को मान सकते हैं कि ABC ट्राइंगल। उसके बाद अब हम टू प्रूफ लिखेंगे इसमें। टू प्रूफ मीन जो हमें प्रूव करना है, ये स्टेप्स लिखने होते हैं हमें, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। टू प्रूव, हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इट मींस हमें ये शो करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है सीधा सीधा। ये स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज द इंग्लिश फॉर्म एंड दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म। आफ्टर इट ऑल एक छोटी सी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। कंस्ट्रक्शन ये करनी पड़ेगी कि इस ए पॉइंट से BC के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इस लाइन का नाम रखिए मान लो L। ड्रॉ L पैरेलल टू BC, L पैरेलल टू BC। उसके बाद बारी आती है प्रूफ की। अब हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने से पहले हम ये एंगल भी हमें दिखाई दे रहा है, लेट इट इज एंगल 4, एंड ये एंगल भी हमें दिखाई दे रहा है, लेट इट इज एंगल 5, और एक सीधी लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं ये 4 एंड 5। प्रूफ, सबसे पहले हम जानते हैं कि L इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि L एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन में बने हुए सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि एक सीधी लाइन पे बने हुए इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, द सम ऑफ ऑल दीज 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, और ये एक ट्रांसवर्सल है। ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सेम हियर एंगल 5 एंगल 3 के बराबर होगा बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए बच्चों, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 4 2 के बराबर हो गया, 5 3 के बराबर हो गया। अब एक बार हम आगे बढ़ते हैं, आप ये नोट कर सकते हो। इसके बाद देखिएगा, तो बच्चों देखो 4 2 के बराबर, 5 3 के बराबर। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम एडिट करेंगे। एडिट किस तरीके से, हम 4 की जगह पे यहाँ पे 2 लिख सकते हैं बिकॉज 4 and 2 आर इक्वल। सो वी विल राइट 2 in place of 4. After that angle 1 plus, and in place of angle 5 we will write angle 3. So it will be angle 3 that is equal to 180. और इसे हम अरेंज कर सकते हैं like this, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 डिग्री। तो ये हमारा प्रूफ आ गया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंड्स प्रूफ। ओके बच्चों, so that is the angle sum property. The statement was the sum of all angles of a triangle is 180 degree, and you can see that the sum of all angles means 3 angles, 1 plus 2 plus 3 is equal to 180 degree. Okay students, I hope ये आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।